उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। उपचयन को बोलते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन कहा जाता है, और अपचयन को कहा जाता है रिडक्शन कहा जाता है। क्या होता है रेडॉक्स अभिक्रिया? कि जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ के साथ क्या हो, ऑक्सीजन जुड़े, और उसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन हटे, ऐसी अभिक्रिया कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। या फिर सुनिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है, ऐसी अभिक्रिया भी क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। देखिए तुम, किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, इन अभिक्रियाओं को उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमारे पास अभिक्रिया है CuO, कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया जब H2 के साथ कराएं, हाइड्रोजन के साथ कराएं, तो कॉपर है ये अलग हो गया है और H2 बन गया है। तो देखिए, पहले CuO के साथ क्या थी, अर्थात कॉपर के साथ ऑक्सीजन यहां पर थी, बैठी हुई थी, और बाद में हट गई है। तो देखिए, किसी भी तत्व के साथ ऑक्सीजन हटती है तो उसका अपचयन होता है। तो CuO का Cu में क्या हो गया है? अपचयन हो गया है, रिडक्शन हो गया है। अब देखिए, पहले हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं थी और बाद में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई है, तो किसी भी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है, अर्थात ऑक्सीकरण कहलाता है। तो H2 का H2O में क्या हो गया है? उपचयन हो गया है, और उपचयन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अर्थात ऑक्सीडेशन कहा जाता है। अगला एग्जांपल देखिए, जैसे हमारे पास है ZnO, जिंक ऑक्साइड है। जब इसकी अभिक्रिया कार्बन के साथ कराते हैं तो जिंक बना बना है, और CO अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड बनी है। तो पहले जिंक के साथ ऑक्सीजन थी, बाद में जिंक के साथ ऑक्सीजन हट गई है, तो ZnO का Zn में क्या हो गया है? ऑक्सीकरण हुआ है या फिर अपचयन हुआ है? अपचयन हो गया है, क्योंकि किसी भी पदार्थ से ऑक्सीजन का दूर होना वो क्या कहलाता है? अर्थात हटना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। अभी देखिए, यहां पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं थी और बाद में कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गई है, तो कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या हो गया है? ऑक्सीकरण हुआ या फिर अपचयन, अर्थात ऑक्सीकरण हुआ है। और ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? उपचयन कहा जाता है। तो इसका हुआ है ऑक्सीकरण, और इसको ही बोला जाता है उपचयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपचयन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अगला है MnO2 की अभिक्रिया HCl के साथ कराते हैं, तो MnCl2 और प्लस में H2 बना है और Cl2 बना है। सुनिए, Mn के साथ पहले ऑक्सीजन थी, बाद में देखिए Mn से ऑक्सीजन दूर हट गई है, तो MnO2 का MnCl2 में क्या हो गया है? ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। तो इसका अपचयन हो गया है, ये लीजिए अपचयन हो गया है। तो सुनिए, यहां पर पहले